आज हम पाठ 9 द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये द्रोणाचार्य हैं कौन, इनके पिता कौन है, इनके बारे में समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम पहले ये जानेंगे कि द्रोणाचार्य आखिर हैं कौन। द्रोणाचार्य भरद्वाज के पुत्र थे। भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य थे और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य थे और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ था। आचार्य कृपाचार्य की बहन के साथ हुआ, जिससे अश्वत्थामा नामक पुत्र हुआ। द्रोणाचार्य बचपन में बहुत ही गरीब थे और द्रुपद पंचाली नरेश के पुत्र द्रुपद थे और द्रुपद का पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था और पुत्री का नाम द्रौपदी था। पंचाली नरेश के पुत्र का नाम द्रुपद था और द्रुपद के पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी था। मतलब इनके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, जिसमें धृष्टद्युम्न नाम का एक लड़का था और एक द्रौपदी इनकी लड़की थी। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों ही गहरे दोस्त थे, बचपन में बहुत ही गहरे दोस्त थे। ये दोनों भरद्वाज आश्रम में रहते थे और दोनों की अच्छी गहरी मित्रता थी। लेकिन बाद में जब ये द्रुपद राजा बने, पंचाली नरेश जब मर गए, उसके बाद द्रुपद को राजा बनाया गया। और ये द्रुपद जब राजगद्दी में बैठे तो द्रोणाचार्य एक बार इनसे मिलने आए, तो ये इन द्रोणाचार्य के मित्र मानने से इनकार कर दिया। तब से इनके बीच में आपस में प्रतिद्वंदी हो गए, आपस में दोनों का पटना बंद हो गया। और शूरसेन की पुत्री का नाम पृथा था। शूरसेन की पुत्री का नाम पृथा था, जो पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था। और पृथा शूरसेन ये कृष्ण जी के दादाजी थे। अब पृथा कौन थी? पृथा कुंती भोज में के घर जाने पर उनका नाम कुंती पड़ गया। ये कृष्ण जी की बुआ थी कुंती के पुत्र 5 पांडव थे और पत्नी द्रौपदी। ये द्रुपद की बेटी के साथ इनका 5 पांडव का विवाह हुआ, द्रौपदी के साथ। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों मित्र थे। भरद्वाज आश्रम में दोनों बचपन में खूब खेला कूदा करते थे, लेकिन बाद में जब ये कुछ अपने बड़े हुए तो इन दोनों के बीच में बहुत बैर बढ़ गया और द्रुपद के बेटे ने ही इनका द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना। धृष्टद्युम्न के द्वारा ही द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। द्रुपद के जो बेटे थे धृष्टद्युम्न, उनके द्वारा ही इनकी मृत्यु हुई। द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या किसने सिखाया था? परशुराम ने। द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या किसने सिखाया था? परशुराम ने। चलिए अब हम लोग पाठ का एक बार किताब रीडिंग कर लेते हैं। द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पंचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पंचाल नरेश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वे चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पंचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पंचाल देश में को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा।
यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत होकर राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण को अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों का जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र का धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर के वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी के हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्भोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध को भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसके निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसको पता नहीं थी कि राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल दोगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखों से एक दूसरे के सिरे पर चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से ये करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की, युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक के लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, ये सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म की सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी की जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पंचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पंचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनकी मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारे राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है।
द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान की काफ़ी बदला समझा और इन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया। लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसने धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। चलिए इस पाठ में जो जो प्रश्न आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। मित्रता दोस्ती। संपत्ति में होता है धन। रहस्य गुप्त बात। देहावसान में होता है मृत्यु। साहस हिम्मत। दरिद्र गरीब। दावा अधिकार। कायर डरपोक। अभिमानी घमंडी। अचरज आश्चर्य। दावत भोज। कर्तव्य खेल। विनती प्रार्थना। आज्ञा आदेश। धावा बोलना। हमला करना। लक्ष्य उद्देश्य। कामना चाह। तप तपस्या। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? द्रोण एक गरीब व्यक्ति थे। वे धन चाहते थे ताकि अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता सकें। जब द्रोण ने सुना कि परशुराम अपना धन गरीबों को बांट रहे हैं तो उसे पाने के लिए उनके पास गए। द्रोण एक गरीब व्यक्ति थे। वे धन चाहते थे ताकि अपने पत्नी और पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता सकें। जब द्रोण ने सुना कि परशुराम अपना धन गरीबों को बांट रहे हैं तो उसे पाने के लिए उनके पास गए। प्रश्न नंबर 2 बनता है, परशुराम ने द्रोण से क्या कहा? उत्तर होगा, परशुराम ने द्रोण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? परशुराम ने द्रोण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? प्रश्न नंबर 3, परशुराम ने द्रोण को कौन सी शिक्षा दी? परशुराम ने द्रोण को कौन सी शिक्षा दी? परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। प्रश्न नंबर 4, द्रुपद ने द्रोण का अपमान क्यों किया? प्रश्न नंबर 4, द्रुपद ने द्रोण का अपमान क्यों किया? द्रुपद ने द्रोण का अपमान इसलिए किया क्योंकि वह धन के मद से मतवाला हो गया था। द्रुपद ने द्रोण का अपमान इसलिए किया क्योंकि वह धन के मद से मतवाला हो गया था। वैसे तो द्रुपद और द्रोण दोनों ही गहरे मित्र थे, लेकिन जब वो द्रुपद राजा बना तो द्रुपद ने द्रोण का अपमान इसलिए किया क्योंकि वह धन के मद से मतवाला हो गया था। प्रश्न नंबर 5, राजकुमारों को द्रोण किस चमत्कार से आश्चर्य हुआ? राजकुमारों को द्रोण के किस चमत्कार से आश्चर्य हुआ? उत्तर, राजकुमारों को द्रोण के उस चमत्कार से आश्चर्य हुआ जिससे उन्होंने कई सीकों के सहारे राजकुमारों की गेंद और तीरों से युधिष्ठिर की अंगूठी को कुएं से बाहर निकाल दिया। राजकुमारों को द्रोण के उस चमत्कार से आश्चर्य हुआ जिससे उन्होंने कई सीकों के सहारे राजकुमारों की गेंद और तीरों से युधिष्ठिर की अंगूठी को कुएं में से बाहर निकाल दिया। प्रश्न नंबर 6, द्रोणाचार्य ने पांडवों से क्या गुरुदक्षिणा मांगी? द्रोणाचार्य ने पांडवों से क्या गुरुदक्षिणा मांगी? उत्तर होगा, द्रोणाचार्य ने पांडवों से गुरुदक्षिणा के रूप में पंचाल के राजा द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा। द्रोणाचार्य ने पांडवों से गुरुदक्षिणा के रूप में पंचाल के राजा द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 7, द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया? द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया? उत्तर होगा,
द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने कठोर व्रत और तप इस कामना के लिए किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और एक ऐसी कन्या हो जिसका अर्जुन के साथ विवाह हो सके। द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक कठोर व्रत और तप इस कामना से किया कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और एक ऐसी कन्या हो जिसका अर्जुन के साथ विवाह हो सके। प्रश्न नंबर 8, द्रुपद की कामना कैसे पूरी हुई? द्रुपद की कामना कैसे पूरी हुई? उत्तर, द्रुपद ने कठोर तप और व्रत करके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र और द्रौपदी नामक एक कन्या से उत्पन्न किया। द्रुपद ने कठोर तप और व्रत करके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र और द्रौपदी नामक एक कन्या को उत्पन्न किया। द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह हुआ और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार डाला। द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह हुआ और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार डाला। आचार्य द्रोण कौन थे? बचपन में वे कैसे थे? आचार्य द्रोण कौन थे? बचपन में वे कैसे थे? आचार्य द्रोण, उत्तर होगा आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। बचपन में वे बड़े गरीब थे। प्रश्न नंबर 10, द्रोण और द्रुपद में कैसी मित्रता थी? उन दोनों ने किसके आश्रम में शिक्षा पाई? द्रोण और द्रुपद में कैसी मित्रता थी? उन दोनों ने किसके आश्रम में शिक्षा पाई? द्रोण और द्रुपद में गहरी मित्रता थी। उन दोनों ने महर्षि भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा पाई। द्रोण और द्रुपद में गहरी मित्रता थी। उन दोनों ने महर्षि भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा पाई। प्रश्न नंबर 11, द्रोणाचार्य की शादी किससे हुई थी? उसके पुत्र का क्या नाम था? द्रोणाचार्य की शादी किसके साथ हुई थी? उनके पुत्र का क्या नाम था? द्रोणाचार्य की शादी कृपाचार्य की बहन से हुई थी। द्रोणाचार्य की शादी कृपाचार्य की बहन से हुई थी। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य, प्रश्न नंबर 12, द्रोणाचार्य परशुराम के पास धन लेने गए पर धनुर्विद्या सीखकर क्यों लौटना पड़ा? प्रश्न नंबर 12, द्रोणाचार्य परशुराम के पास धन लेने के लिए गए थे पर धनुर्विद्या सीखकर क्यों लौटना पड़ा? उत्तर होगा द्रोणाचार्य जब परशुराम के पास पहुँचे तब परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। द्रोणाचार्य जब परशुराम के पास पहुँचे तब परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। फिर भी द्रोणाचार्य से कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मेरे पास सिर्फ मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। फिर भी द्रोणाचार्य से कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मेरे पास सिर्फ मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताओ मैं आपके लिए क्या करूं? तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग तथा उनका रहस्य सीखने की प्रार्थना की। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा उसका रहस्य सीखने की प्रार्थना की। अतः परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। अतः परशुराम ने द्रोण के धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज़ शेयर करें।